टू अवर चैनल। आज हमारे साथ सौरभ सर हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से यूपी टीजीटी में इंग्लिश सब्जेक्ट से क्वालिफाई किया है और ऑल ओवर यूपी सर की 237 रैंक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जनरल कैटेगरी से हैं सर, और अब तो स्कूल आवंटन भी हो गया है और सर को RRBN इंटर कॉलेज ये भगवंत नगर में जो है उसमें सर का चयन हुआ है। तो आज हम सर से बहुत सारी बातें करेंगे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि सर ने कितना संघर्ष किया अपने पूरे अब तक के जीवन में और कैसा कैसा संघर्ष सर ने झेला और कैसी कैसी परेशानियों का सामना किया। तो सर से हम चाहेंगे कि सर अपना बेसिक से इंट्रोडक्शन दें और आगे स्टार्ट करें। सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी सरस्वती के चरणों में सादर अभिनंदन। गुरुजनों, बड़े भाइयों और ईश्वर की असीम अनुकंपा से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा में मैंने अंग्रेजी विषय से टीजीटी में 237 रैंक हासिल की। इन सब का श्रेय कहीं न कहीं खुद की लगन, खुद की निष्ठा और खुद के कर्तव्य और खुद की शिक्षण व्यवस्था से है। लेकिन इस शिक्षण व्यवस्था में कहीं न कहीं गुरुओं का, कहीं न कहीं बड़े मित्रों का, कहीं न कहीं ईश्वर की असीम अनुकंपा रहती है। सर्वप्रथम मैं सभी सुधी विद्वान जनों से और अपने छोटे अनुजों से यही कहना चाहूँगा कि सफलता मिलेगी एक दिन ज़रूर। संघर्ष कभी किसी व्यक्ति का व्यर्थ नहीं जाता है। संघर्ष हमेशा करते रहना चाहिए और फल का परिणाम अपने संघर्ष के नतीजों पर छोड़ देना चाहिए। मैंने लगभग अपनी इस सफलता के लिए 12 से 13 घंटे अपने स्टडी को दिया। अच्छी बुक्स का होना ज़रूरी है, अच्छे मैटर का होना बहुत ज़रूरी है और अपने एक टाइम पीरियड को, अपने एक टाइम बॉन्ड को बांधना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम सर से जानना चाहेंगे कि स्कूलिंग सर की कहाँ से हुई, कैसे, कहाँ से ग्रेजुएशन किया, कहाँ से बीएड की डिग्री हासिल की, तो सर वो पहले बता दीजिए। मेरी प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी स्कूल से ही हुई है और मैंने हाई स्कूल तक श्री रामशंकर इंटर कॉलेज भेटा भवानी से हाई स्कूल किया है। उसके बाद मैं जयकिसान इंटर कॉलेज चमियानी, जो कि हमारे उन्नाव क्षेत्र में ही पड़ता है, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया और यहीं पर ग्रामीण परिवेश में ही महाप्राण निराला महाविद्यालय से मैंने ग्रेजुएट किया और फिर बीएड मैंने बाबूजी शंकर गया प्रसाद सुमेरपुर उन्नाव से ही किया है और उसके बाद मैं अपने निरंतर संघर्ष में जुट गया। सर ने बहुत सारा समय यहाँ के क्षेत्रीय प्राइवेट स्कूल्स और कोचिंग्स में अध्यापन करते हुए अपना बिताया है और इस बड़ी परीक्षा के लिए सर ने कोई भी कोचिंग संस्थान ज्वाइन नहीं किया था कि हाँ पर्टिकुलर टीजीटी के बैच के लिए सर को कोई कोचिंग ज्वाइन करना पड़ा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो हम सर से जानना चाहेंगे कि आजकल के बच्चों में जो छोटा सा भी एग्ज़ाम है तो वो सोचते हैं कि नहीं कोई कोचिंग संस्थान में ज्वाइन कर लेंगे तभी चीज़ें हो पाएंगी, तो सर उनको क्या कहना चाहेंगे आप? कोचिंग संस्थान का तो मैं कह सकता हूँ रोल होता है, लेकिन विद्यार्थी का भी एक दायित्व होता है कि वो अपने प्रति वफादार रहे। कोचिंग संस्थान आपका मार्गदर्शन कर सकती है, लेकिन सफलता का जो मूल मंत्र है वो आप में ही छिपा है, आपके संघर्ष में ही छिपा है। जितना से ज़्यादा आप संघर्ष करेंगे उतनी ही तीव्रता से, उतनी ही जल्दी आपको सफलता आपके कदमों को चूम लेगी। अपने नोट्स बनाएं, अपनी तैयारी में जुटे रहें, अपने टाइम ग्राफ को एकदम पूरी तरीके से बना लीजिए। आप अपने टाइम को पूरी तरीके से फिट कर लीजिए कि मुझे किस टॉपिक को कितना समय देना है और किस टॉपिक से रिसेंट में कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना बनी हुई है। आप पहले पूरे सिलेबस को पूरी तरीके से एनालाइज कर लें और अपने पूरे एक यूनिट में आप सिलेबस को डिवाइड कर लें और डिवाइड करने के बाद अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी पढ़ाई को निरंतरता के रूप में आयाम दे दीजिए। सर हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि नोट्स कैसे बनाएं बच्चे, मतलब जैसे लिटरेचर अलग पढ़ना है, ग्रामर अलग पढ़ना है, तो थोड़ा उस विषय में अगर आप। लिटरेचर के लिए मैं कंडक्ट करूंगा सभी विद्यार्थियों से कि कम से कम 2 बुक होना ज़रूरी है। W.J. लांग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए आपके पास E. एल्बर्ट की बुक होनी चाहिए और लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स एंड मूवमेंट के लिए M.H. अब्राहम इज़ द बेस्ट बुक। और ग्रामर के लिए मैं कहूँगा, सुझाव दूंगा कि आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी वगैरह के पर्पस से तैयारी कर रहे हैं तो ग्रामर में आप रेन एंड मार्टिन
और जेसी नेस्फील्ड और एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी। ये किताबें आपके लिए बहुत सफिशिएंट हैं। पहले इन किताबों को थारोली अच्छी तरीके से मगअप कर लीजिए, एक एक पॉइंट को और एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में सेटअप कर लीजिए। आप जिस भी टॉपिक को पढ़ें, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उसकी एक दो बार प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जरूर ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में हम घबरा जाते हैं या हमारे अंदर नर्वस आ जाता है और हम आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। हिस्ट्री के लिए जो भी आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड राइटर हैं, उन राइटर्स की बायोग्राफी, उनके वर्क्स को अच्छी तरीके से लर्न करिए, पढ़िए और अपने सेल्फ हैंड रिटेन नोट्स बनाइए और उन हैंड रिटेन नोट्स को कम से कम 2 या 3 बार आप उनको कम से कम रिवाइज करें। जब पूरा आपका टॉपिक अच्छी तरीके से सब पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, तो आप मॉक टेस्ट कम से कम 10 से 20 मॉक टेस्ट को हल करिए और मॉक टेस्ट के माध्यम से ही आपको जानकारी मिल जाएगी कि हम किस लेवल पर पहुंच रहे हैं। अगर ज़रा सा भी आपका लेवल वहाँ पर डाउन जा रहा है तो अपनी तैयारी को थोड़ा और अधिक आयाम दे दीजिए और अधिक धार दे दीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम में आदमी को किसी भी प्रतियोगी शिक्षक को, किसी भी प्रतियोगी विद्यार्थी को तभी उतारना चाहिए जब उसकी तैयारी संपूर्ण रूप से उसके अंदर आ जाए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छी तरीके से बन जाए। सर, हम थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि लिटरेचर के लिए कानपुर यूनिवर्सिटी से जो बच्चे देंगे आगे टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम और जिन्होंने बीए किया है इंग्लिश से, तो उनके लिए बुक्स कौन सी प्रेफर करेंगे? कानपुर यूनिवर्सिटी के लिए अनेक राइटरों ने अपनी बुक्स लिखी हुई हैं और काफ़ी इंडियन राइटर भी अच्छा खासा योगदान दे रहे हैं अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में। तो मैं यही चाहूँगा कि कानपुर यूनिवर्सिटी के जो भी विद्यार्थी हैं या अन्य विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप फॉरेन राइटर की 1 या 2, कम से कम 1 या 2 तो किताब आपके पास होनी ज़रूरी है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। क्योंकि जब तक आप इंग्लिश के हिस्ट्री के बैकग्राउंड को नहीं जानेंगे, तब तक आप उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे कि हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन सा राइटर किस एज से बिलोंग करता है, उस एज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, उनकी विशेषताएं क्या थी, उन पर प्रकाश चिन्ह और अपने नोट्स बनाते रहिए, ताकि नोट्स के माध्यम से जो आप समराइज किसी भी टॉपिक को करते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप सब चीज़ पढ़े होते हैं और उसको समराइज रूप में लिख लेते हैं, तो आपके लिए एसेंशियल एक पोटेंशियल का काम करता है एग्ज़ाम टाइम में। तो केवल समराइज करना रह जाता है, बाकी आपको सब कुछ पढ़ा रहता है। और जब समराइज करने के बाद आप एग्ज़ाम हॉल में या एग्ज़ाम सेंटर जाते हैं, तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर महसूस होता होगा। ये बातें तो सर हो गई कि यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में। बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को ऐसे भी देख रहे हैं जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जहाँ पे इंग्लिश केवल ग्रामर के रूप में आती है, जैसे कि एसएससी में हो गया, बैंक में हो गया, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जैसे टेट सीटेट वगैरह में भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। तो उन बच्चों के लिए आप ग्रामर के लिए कौन सी बुक्स प्रेफर करेंगे, उनको क्या गाइड करना चाहेंगे? वोकैब के लिए या ग्रामर के लिए कौन सी किताबें पढ़ें? वोकैब के लिए जहाँ तक मेरा जो अपना निजी अनुभव है, वोकैब के लिए मैं 3 किताबों को प्रिस्क्राइब करता हूँ। ब्लैक बुक, नॉर्मन लेविस और डॉक्टर दिलीप कुशवाहा। और अगर और भी अगर लेना चाहते हैं तो ग्रामर के साथ जुड़ी हुई किताब है एसपी बख्शी। अगर इन सबको देखा जाए तो आप वोकैब में अगर इन सबको पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर वोकैब का कोई क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। ग्रामर के लिए जो भी किताबें बताई जा रही हैं वो आपके अशोक कुमार सिंह हैं इंडियन राइटर में, फॉरेन राइटर में आपके रेनन मार्टिन हैं, जेसी नेस्फील्ड हैं, और भी अधिक किताबें हैं, माइकल सॉन वगैरह हैं। रेफरेंस ले रख लीजिए और रूल को नोट करिए और रूल को पढ़िए और रूल के आधार पर जो बेस्ट एक्सरसाइजें हैं, जैसे सपोज करिए आपने नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव चैप्टर को पढ़ा, तो उनकी जितनी भी एक्सरसाइजें उस बुक में या अदर बुक में दी हुई हैं उनको आप सॉर्ट आउट कर लीजिए, उनको हल कर लीजिए। और जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने टीचर से डिस्कस कीजिए, ताकि आपका जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से आपके दिमाग में सेटअप हो जाए, ताकि पूरे टॉपिक पर आपकी कमांड हो जाए। कोई भी रूल छोड़ना नहीं है, हर रूल को पढ़ना है, ताकि आपको एग्ज़ाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसके पीछे हटने का प्रयास बिल्कुल न करें।
हमें लगता है कि हमने लगभग सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश कितनी कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। तो अगर इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उनके ज़रूर सबके उत्तर दिए जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए फिर हम यहीं पे रखते हैं और सर को इनकी सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।